नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बताएंगे जो अवकलन अनुप्रयोग है उसके अंतर्गत एक थ्योरम है। रोल्स प्रमेय। कौन सा थ्योरम है? रोल्स प्रमेय। देखिए, रोल्स प्रमेय के बारे में बताना चल रहा है आप लोगों को। ये होता क्या है? देखिए, इसमें मुख्य चीज क्या है। मान लीजिए कोई फलन है, क्या चीज है? f ऑफ x। यह एक फलन है और इस फंक्शन है, वह फंक्शन अंतराल, एक अंतराल है a b। इसमें क्या होना चाहिए? फलन सतत। तो सतत के बारे में हमने बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट कैसे निकालते हैं। माने का फलन होना चाहिए सतत। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि y f ऑफ x जो फंक्शन है, एक फंक्शन अंतराल, एक ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल में क्या होना चाहिए? अवकलनीय। क्या चीज है? अवकलनीय है। ठीक। तो और तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अगर किसी फंक्शन के लिए और किसी इंटरवल में ये तीन बातें लागू होती हैं। क्या चीज? कि फलन इस अंतराल में होना चाहिए सतत, इस अंतराल में होना चाहिए अवकलनीय, और ये मान इक्वल होना चाहिए। ठीक। मीन्स एक बार x मान हम a रखेंगे, जो मान आया वो f ऑफ a मान हो गया, फिर b रखेंगे, जो मान आया वो f ऑफ b मान हो गया, और दोनों इक्वल होना चाहिए। तब रोल का जो प्रमेय होता है, रोले का प्रमेय लागू होता है। लागू होता है। और लागू होने का मतलब क्या है? अब तो रोल ने एक बात कही थी। रोल ने एक बात क्या कही थी? वो बात ये है कि तब जो है, अब रोल ने एक बात कहा था। क्या कहा था? कि माना C बिलोंग्स इन इंटरवल ए। एक एलिमेंट तत्व माने अवयव C है, एक पॉइंट C है जो किस इंटरवल के अंतर्गत आता है? AB के अंतर्गत। इस प्रकार होता है कि तब और उन्होंने ये कहा था कि एक अवयव C होता है AB में। इस प्रकार होता है कि f' बराबर 0। ठीक है ना? मैं समझिए, रोल ने बताया था कि कोई फलन, देखिए ये क्वेश्चन दिया रहेगा, एक फलन दिया रहेगा और एक इंटरवल दिया रहेगा, और हमें पूछेगा क्वेश्चन में क्या रोल का प्रमेय लागू होता है कि नहीं लागू होता है। ठीक है ना? तो देखिए, इसका मतलब पहले हम क्या कहते हैं कि अगर कोई फलन इस अंतराल में क्या है? सतत है। इसको प्रूफ नहीं करना होता है, अक्सर फलन सतत होता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? कोई फलन क्या है? अवकलनीय है। अगर फलन सतत है तो अवकलनीय श्योर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी फलन सतत होगा वो अवकलनीय जरूर होगा। और f ऑफ b अगर ये इसके बराबर है तो रोल का प्रमेय लागू होता है, जिसको हम इस चीज से जानते हैं। ठीक है ना? और इसी में देखिए, इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है? ज्यामितीय निरूपण। ठीक। तो देखिए, 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट क्या है? B है। इंटरवल। सपोज दैट एक फंक्शन है। क्या है? एक ग्राफ है y f ऑफ x। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? जितनी एक वैल्यू होगी उतनी वैल्यू b की होगी। पहले मतलब ये है कि जो पॉइंट ये है a या a है, वही पॉइंट क्या है? b है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a भुज a, और कोड क्या होगा? f ऑफ a। क्योंकि निशान क्या था? भुज कामा कोड। इसी प्रकार से इसका भुज क्या होगा? b, और कोड क्या होगा? b। ठीक। लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। तीसरा कंडीशन कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b, बिकॉज यहाँ पर जो f ऑफ a का मान है, f ऑफ a का मान ये है, जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट f ऑफ b की है। अगर आप देखेंगे f ऑफ b ये है और f ऑफ b ये है, दोनों हाइट क्या है? आपस में बराबर है। ये पहली बात उन्होंने कहा था। दूसरी चीज क्या है? फलन सतत होना चाहिए। तो फलन आपका सतत है। कहीं भी देखेंगे कार्टेशियन फलन है।
दूसरी चीज क्या है, अगर फलन सतत है तो फलन अवकलनीय होगा। तो उस कंडीशन में रोल्स ने ये कहा था कि इनके बीच में एक पॉइंट सी होगा जिस पर f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c होता क्या है, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, बताएंगे भी। ये शो करता है प्रवणता। क्या शो करता है, प्रवणता। और प्रवणता 0 आने का मतलब क्या है, प्रवणता 0 आने का मतलब क्या है, जिस रेखा प्रवणता 0 आता है उसका मतलब वो है कि x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब एक बिंदु इसमें ऐसा जरूर होता है c जिस पर खींची गई प्रवणता माने टेंजेंट वो क्या होती है, x अक्ष के पैरेलल होती है। इसका एक ज्यामितीय रूपण है। मतलब अगर कोई फलन इस प्रकार से होता है कि जिसमें यह और ये पॉइंट माने दोनों पॉइंट का जो कोटि है दोनों बराबर हो, मींस f ऑफ a f ऑफ b दोनों बराबर हो, तो उस ग्राफ पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर हम अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वह x अक्ष के पैरेलल होगा। यह जो रोल्स थ्योरम है इसका ज्यामितीय रूप ये बताता है। फिर समझिए बेटा कि ऐसा ग्राफ, ऐसे दो पॉइंट लिया जाए जिन दो पॉइंट पर भुज जो है, देखिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, भुज और कोण, एक्स और ऑर्डिनेट हम भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट मींस होता है आपका जो y कोटि अगर समान है तो उस ग्राफ के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है कि जिस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा क्या होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। ऐसा रोल ने कहा था। आइए इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कैसे। तो तीन बातें याद है, इसी के हिसाब से एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या रोल प्रमेय इसमें लागू होता है कि नहीं लागू होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, f ऑफ sin x माइनस sin 2x, f ऑफ x इक्वल टू sin x माइनस sin 2x, और इंटरवल हमने ले लिया अंतराल 0 से पाई। अंतराल हमने क्या ले लिया है, सॉरी 0 to पाई ले लिया है। ठीक है ना, तो बताते हैं। अंतराल ले लिया हमने, याद रखना अंतराल ले लिया है 0 से पाई। तो पहले दो स्टेप इसको जरूर लिख लेंगे। पहले स्टेप क्या लिखेंगे, फलन पहला लाइन ये लिखेंगे, फलन ये y इक्वल टू जहां f ऑफ x है वहीं क्या लिखेंगे, ये चीज। यह इस अंतराल में 0 से पाई में क्या है, सतत है। फिर अगला क्या लिखेंगे, जो फलन है अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय है। यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे। अब तीसरी बात हम ये निकालेंगे f ऑफ a। क्या निकालेंगे, f ऑफ a। तो a मींस क्या हुआ, 0। f ऑफ 0 मतलब क्या हो जाएगी, sin 0 माइनस sin 2 into पाई पर x पर क्या है 0। दिस इज इक्वल टू आल्सो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, f ऑफ पाई, तो sin पाई माइनस sin 2 पाई, तो sin पाई मींस क्या हुआ 180 है। sin 180 का मान कितना होता है बेटा, अगर निकालेंगे भी तो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो 0 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि f ऑफ 0 बराबर, अतः f ऑफ 0 बराबर f ऑफ पाई sin 90 प्लस 90 cos 90 मान होता है 0, sin 360। ठीक है, हाँ। तो ये देखो बराबर आ गया, बराबर आ गया। अतः रोल प्रमेय लागू होगा। अतः रोल प्रमेय क्या होगा, लागू होगा। अतः रोले का प्रमेय लागू होगा। तो लिखने क्या, मान लेते हैं। इसके पहले एक चीज देखिए, जैसे जब फलन आपको दिया गया है तो उसी के नेक्स्ट लाइन में हम उसका अवकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेना चाहिए। अगर यहाँ से हम अवकलन कर क्या है, f प्लस x बराबर आपका जगह sin x क्या आता है, cos x माइनस sin 2x क्या होगा, cos 2x इंटू 2। हमने अवकलन कर लिया, साथ में कर लेना चाहिए, बताते हैं क्यों। तो रोल प्रमेय लागू होगा। देखिए अब मानते हैं कि एक पॉइंट c है किस इंटरवल में, 0 to पाई, 0 to पाई, जिसके लिए f डैश c इक्वल टू 0, f डैश c इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है, हो जाएगा साइन, सॉरी यहाँ क्या रहेगा cos c, क्या हो गया cos c माइनस cos 2c
2 cos 2c इक्वल टू 0। ठीक है ना। और जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos c माइनस 2 cos 2c 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos c माइनस 2 4 cos स्क्वायर c प्लस 2 इक्वल टू 0। या इसको और सॉल्व करेंगे, मीन्स इसका फैक्टर करके हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos c की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको फैक्टर सॉल्व करेंगे तो cos c की जो वैल्यू आएगी, मैंने सीधा 4 से लगाएंगे, सॉरी, यानी इसको सॉल्व करेंगे आ गया 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c प्लस 2 सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0। और हम यहाँ से 10 से लगा के cos c पर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस b माइनस प्लस 1 प्लस 3 लेंगे, प्लस माइनस लेंगे b स्क्वायर मीन्स 1 4 4 4 16 फिर 18 कितना लगेगा 19 आ जाएगा। और बटा 2 4 8 ये वैल्यू आया 19 आ जाएगा। और नहीं 19 क्या आएगा, 4 4 16 4 AC 20 स्क्वायर माइनस 4 AC 4 32 35 कितना आ जाएगा, इसमें 35 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी, ये चीज क्या है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू किसके बीच में लागू करेंगे, 0 से पाई। मीन्स जो c का मान आएगा वो किसके बीच में जाएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। तो कहने को मीन्स अभी देखो अभी नहीं, इस तरह से लिखेंगे, यहाँ देखिए c इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 बटा 8। ये जो मान है वो किसके बीच होगा, देखिए वैसे अगर देखेंगे तो ये मान जो है प्लस वाला, किसमें आ रहा है, प्लस में, और इसका मान 0 से पाई के बीच में ही होगा। इस प्रकार से जो है रोल्स का थ्योरम जो है लागू होता है। ठीक है ना। बस और दूसरा क्या है कि लैग्रांजे का मध्यमान थ्योरम, क्या चीज, अगला हेडिंग है लैग्रांजे का मध्यमान थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय क्या चीज है लैग्रांजे का, जरा ध्यान देंगे। उसमें भी दो बातें होती है, ये एक बात है, दूसरी बात ये, बस ये बराबर नहीं होता है। और जब ये दोनों बराबर ना हो तब जो है कौन सा लगता है, तब मध्यमान प्रमेय लागू होगा। कौन प्रमेय लागू होगा, मध्यमान प्रमेय जो है लागू होता है। और इस प्रकार होता है कि f डैश c बराबर किसमें होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक, क्वेश्चन देखिए, इसका ज्यामितीय रूप क्या चीज है, इसको और समझ लेते हैं। इसका ज्यामितीय रूप क्या चीज है, इसका ज्यामितीय रूप होता है कि देखिए अब की बार ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे ये आपका x और क्या है y अक्ष है, ये ग्राफ कुछ ऐसे देखिए, ऐसे ये आपका हो गया a और यहाँ क्या होगा f ऑफ a, और यहाँ पर b f ऑफ b, दो क्वाड्रेंट हो गए, एक पॉइंट a दूसरा पॉइंट क्या है b। तो इस पर एक बिंदु c इस प्रकार होगा, अगर एक जो c होगा c, तो c पर जो खींचा गया टेंजेंट होगा वह ab के पैरेलल होगा। ये शो करता है कि c पर जो खींचा गया टेंजेंट होगा वह किसके पैरेलल होगा, वह AB के पैरेलल होगा। यह जो है लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय शो करता है। इसके बीच में एक पॉइंट C होता है जिस पर खींचा गया स्पर्शरेखा इस AB को मिलाने जो रेखा होगी उसके समांतर होगी। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय को सॉल्व करते समय, तो ध्यान देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले से ये दो बातें लिख लेते हैं, f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ b निकालते हैं, बराबर नहीं होता। हाँ, तो फलन आपको दिया रहेगा f ऑफ x समथिंग होगा, तुरंत क्या निकालेंगे f डैश x निकालिए। उसके बाद दो बातें ये लिखेंगे और तीसरी बात ये लिखेंगे निकाल करके, फिर लिखेंगे ये लागू होता है, एक दिन c है, अंतराल इस प्रकार है कि f डैश c ये लिख दिए और सबका मान रख करके c का मान फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे c का मान और उसको दिखा देंगे कि a के बीच में है,
इस प्रकार से रोल का प्रमेय आपका मध्यमान प्रमेय क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आगे और बताया जाएगा।